नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बिहार उपचुनाव के चक्रव्यूह से नहीं निकाल पाए तेजस्वी तो 2025 में हो जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तेजस्वी यादव की मारी जा रही है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह रिक्त हुई 4 में से 2 सीटें राजद की हैं। दूसरी वजह ये उपचुनाव राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले कराया जा रहा है। बिहार में हो रहे 4 सीटों के इस उपचुनाव को 2025 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अक्टूबर 2025 में बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है। 4 सीटों पर उपचुनाव, इनमें 2 तेजस्वी की सीट बिहार में गया की बेलागंज और इमामगंज, भोजपुर की तरारी और कैमूर की रामगढ़ सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। बेलागंज और रामगढ़ सीट पर 2020 में आरजेडी को जीत मिली थी। रामगढ़ सीट से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की थी। इसी तरह बेलागंज पर सुरेंद्र यादव को जीत मिली थी। सुधाकर और सुरेंद्र दोनों आरजेडी के कदावर नेता माने जाते हैं। इमामगंज पर जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की थी। इन 4 में से 3 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी। उपचुनाव के चक्रव्यूह में फंस गए तेजस्वी। 2020 से लेकर अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं वहां तेजस्वी की पार्टी हिट नहीं हो पाई। चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले 4 साल में बिहार में 5 सीटों पर उपचुनाव कराए गए। इनमें कुशेश्वर स्थान, तारापुर, बोचहा, कुडनी और रुपौली की सीट शामिल है। बोचहा को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 4 सीटों पर आरजेडी बुरी तरह हार गई। कुडनी तो आरजेडी की सीट थी, उसे भी तेजस्वी नहीं जीत पाए। इस तरह रुपौली में आरजेडी की उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गई। एनडीए गठबंधन जहां आरजेडी से सीटें झटकने की तैयारी में है, वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतर गई। पीके उपचुनाव को रुपौली की तरह तीसरी धुरी में जोड़ना चाहते हैं। जीत जरूरी है, नहीं तो बिगड़ेगा 2025 का खेल। उपचुनाव के चक्रव्यूह में फंसे तेजस्वी यादव के लिए ये जीत जरूरी है, नहीं तो उपचुनाव में उनका खेल खराब हो सकता है। कैसे, आइए इस 3 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, बेलागंज सीट पर आरजेडी ने यादव को उतारा। जेडीयू की तरफ से भी यादव को टिकट दिया गया। जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार कर खेल खराब कर दिया। अगर बेलागंज में मुस्लिम छिटकते हैं तो 2025 में आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार में मुसलमानों को आरजेडी का कोर वोटर्स माना जाता है, लेकिन पीके हिस्सेदारी का मुद्दा उठाकर मुस्लिमों को साधना चाहते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है और सीमांचल मिथिलांचल के कई जिलों में सियासी तौर पर प्रभावी है। रामगढ़ में जगदानंद सिंह और बेलागंज में सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों ही बड़े नेता माने जाते हैं। अगर इन सीटों पर खेल होता है तो 2025 से पहले आरजेडी के बड़े नेताओं में सियासी डर बनेगा। जनसुराज अगर जिन 4 सीटों पर ठीक ठाक वोट पा लेते हैं तो विधानसभा चुनाव से पहले खुद को बड़ा विकल्प बनाकर पेश करेगी। ये तेजस्वी के लिए नुकसान साबित होगा। अभी 4 दलों के साथ तेजस्वी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं।